नमस्ते आप सभी को। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, और वो है हमारी डेली रूटीन। आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, राइट? हालांकि मेरा भी यूट्यूब वीडियो ही है, मैं भी यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी हैं जो आपको गाइड करती है ना, कि मतलब कैसे रहना है, क्या खाना है। ठीक है। बहुत सारी वीडियोस भी हैं जो आपको नेगेटिव चीजें भी देती हैं, है ना, गाइड करती है नेगेटिव चीजों की तरफ, गाइडेंस करती है। ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इतना ज्यादा वीडियोस हो गया है कि आजकल की यूथ जो है खुद कंफ्यूज हो गई है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है ना, कौन सा फ्रूट खाना है, इसमें कितना कैलोरी है, ये खाएंगे तो हमें कितना कैलोरी मिल जाएगा, है ना, हम कितनी सीढ़ी चढ़े हैं, फिर हम कितने स्टेप्स चले आज, फिर हमने एक घड़ी पहन रखा है, डिजिटल वॉच, राइट? तो क्या सच में ये हम इतना ज्यादा जो केयर कर रहे हैं आजकल, सच में हमें वो बेनिफिट कर रही है? बाहर जाओ तो ऑर्गेनिक जूस मिल रहा है। ऑर्गेनिक जूस में वो जो ऑर्गेनिक जूस बना रहा है उस बंदे को आइडिया है कि नहीं ऑर्गेनिक जूस बनाने का, उसमें कितना हल्दी डाल रहा है, या कितना एलोवेरा डाल रहा है, कितना गिलोय डाल रहा है, कितना उसमें फ्रूट मिक्स कर रहा है। तो क्या उसको आइडिया है सच में? और मैं देख रहा हूँ कि लोग दो दो तीन तीन गिलास ऑर्गेनिक जूस सुबह सुबह पी लेते हैं खाली पेट। तो क्या ये सही है? हम कुछ भी खा रहे हैं तो कैलोरी हम काउंट कर रहे हैं, फैट हम उसमें प्रोटीन काउंट कर रहे हैं। हम खुश हैं कि नहीं है, उस वो मैटर नहीं करता। हमारी फैमिली के अंदर बीच में कितनी टेंशन है, वो चीजें हम वो चलती रह रही है। लेकिन हम लोग घड़ी पहन के काउंट कर रहे हैं, हम 10,000 स्टेप चले कि नहीं चले, 15,000 स्टेप चले कि नहीं चले। क्या सच में 15,000 स्टेप ही चलने से आप स्वस्थ रहोगे? या जो ऑर्गेनिक जूस पी रहे हो, जो बनाने वाला है उसको भी आइडिया नहीं है, वो सब कुछ मिला के बना दे रहा है, किसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप हल्दी भी ज्यादा पी रहे हो, अगर कलची हल्दी भी ज्यादा पी रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। वो है एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन क्या सच में आप 2 गिलास 3 गिलास रोज पीते हो तो क्या वो सच में आपको बेनिफिशियल है? तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप जो है ये कैलोरी काउंट करना छोड़िए, आप ये स्टेप्स काउंट करना छोड़िए। जो भी आप डिजिटल वॉच पहन रहे हैं उसको भी आप हटा दीजिए। आप ये जो ब्लूटूथ लगा के आप घंटों जो पार्क में घूम रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, उसको आप हटाइए साइड। आप जो भी चीज खा रहे हो सब में आप कैलोरी काउंट कर रहे हो। हमने तो इतना कैलोरी खा लिया। अब आप उस चीज को खुश होके तो खा नहीं रहे हो, आपको तो लग रहा है कि बस कैलोरी, हर चीज में प्रोटीन, कैलोरी, एनर्जी, आप हर चीज को काउंट कर रहे हो। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी बन गई है जो सही में हम हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है।
राइट। आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, है ना। आप ऑर्गेनिक जूस पियो। आप इतना इतना आ, ये ऑयल छोड़ दो, ये घी खाना छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो। गैस बन रही है तो चाय पीना छोड़ दो। हरी मिर्च खाना छोड़ दो, लाल मिर्च खाना छोड़ दो। और सच में हम छोड़ भी दे रहे हैं। पर आपने कभी ये नोटिस किया कि हम, सपोज आपकी उम्र 40 साल है या 35 साल है, तो क्या बचपन से आपने मिर्ची खाना छोड़ दिया? आप मिर्ची तो खा रहे थे, हरी मिर्च। आप लाल मिर्च भी खा रहे थे। आप तेल भी खा रहे थे, घी भी खा रहे थे। आप स्वस्थ थे। अचानक से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि हरी मिर्च छोड़ दो, लाल मिर्च छोड़ दो, चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो। और आपने इमीडिएट आपने मान भी लिया। शुगर छोड़ दो। आपने शुगर भी छोड़ दिया। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या चीजें छोड़ोगे? क्या छोड़ना सॉल्यूशन है सब कुछ? आप ये ट्राई नहीं कर रहे हो कि मैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं और इन चीजों को मैं कंटिन्यू खाऊं। एक बैलेंस तो जरूरी है सब चीज में। पानी भी आप ज्यादा पी लोगे तो वो भी नुकसानदायक है। ऐसा नहीं कि आप 6 लीटर पानी पी जाओ, तो वो भी नुकसानदायक है। पानी बहुत अच्छी चीज है, ना आप 6 लीटर थोड़ी ना पियोगे। एक स्वस्थ इंसान जो है 2.5 से 3 लीटर पानी पीता है। तो ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्पीडिंग, सब कुछ खराब है। तो आप जो कुछ भी खा रहे हो, वो एक तो आप कैलोरी काउंट करना बंद करो। हम आप 20 साल पहले की आप बात सोचो ना। क्या हम कैलोरी काउंट करते थे? क्या हमने कभी घड़ी पहन के पार्क में गए और हमने ये काउंट किया क्या कितने स्टेप चले हम? नहीं ना। और हम स्वस्थ रहते थे। अब घड़ी पे लोग काउंट भी कर रहे हैं, कैलोरी भी काउंट कर रहे हैं, प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें, तमाम मतलब चीजें कर रहे हैं लोग। और फिर भी जाके देखो, हर इंसान बीमार है। हर इंसान बीमार है। हर घर में आपको अगर 6 मेंबर है तो उसको वहां पे 4 मरीज आपको मिल जाएंगे। ये फैक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नोटिस करिए। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये सब चीजें बंद करिए। आप पहले तो खुश रहना स्टार्ट करिए। खुश रहने के जो है बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो आपके फैमिली के बीच में जो है बॉन्डिंग है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो टेंशन्स है, उनको दूर करना है। जो सास बहू के झगड़े हैं, उनको दूर करना है। नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, बीपी हाई है, तो क्या सच में नींद नहीं आ रही है तो अगर मैं नींद की गोली खा लूं और मेरे को नींद आ जाएगी? क्या जो बैकग्राउंड में मेरे जो टेंशन चल रही है, वो टेंशन खत्म हो गई? नहीं हुई ना। आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव होइए, योगा मेडिटेशन की तरफ मूव होइए। अभी मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत अर्ली एज में लोगों को डायमेंशिया की शिकायत हो जा रही है। अल्जाइमर बोलते हैं ना उसको। मतलब एक भूलने की बीमारी शुरू हो जा रही है। ठीक है, अल्जाइमर तो कह सकते हो कि एक एज के बाद लोगों में आता है, 65 के बाद। लेकिन अगर हम योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस रखें, तो हम अल्जाइमर या डायमेंशिया को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो बढ़े नहीं,
वो कंट्रोल हो सकता है। तो हमें योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। हमें पार्क में जाके घूमना है। हमें ये कैलोरी काउंट और नंबर ऑफ स्टेप्स, ये बीपी वाली घड़ी, हार्ट बीट, ये सब चीजें ना बंद करना है। ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब हमें बार बार, जो हर एक 2-3 मिनट में हम मोबाइल चेक करते हैं कि कोई व्हाट्सअप आया कि नहीं, कोई ईमेल आया कि नहीं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारे बॉडी में क्रिएट कर रहा है। हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, कंसंट्रेशन को हटा रहा है। क्योंकि हर एक 3 मिनट 5 मिनट बाद हमें मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया होगा, देखो। तो पहले तो इस चीज से ना थोड़ा सा हटने की कोशिश करिए आप लोग। ये बहुत ही जरूरी है। स्लोली आप ट्राई कर सकते हैं, एकदम से तो नहीं होगा। आदत सी हमें पड़ गई है हर चीज की। तो डिजिटल वॉच आप पहनना छोड़िए पहले तो, ठीक है। ब्लूटूथ लगाना आप छोड़ दीजिए। बहुत जरूरी हो, आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, तो आप वायर्ड वाला जो हेडफोन है वो आप यूज करिए ना। ब्लूटूथ को थोड़ा अवॉइड करिए आप। और वायर्ड वाला भी तभी यूज करिए जब बहुत जरूरी हो। अदरवाइज आप घर में हो या ऑफिस में हो और मीटिंग रूम अवेलेबल है, या आप घर में हो और इनफ स्पेस है, तो आप डायरेक्टली स्पीकर पे कोशिश करिए। ये सब चीजें हमेशा आप हेडफोन लगा के मत रखिए, है ना। और जो भी इतनी सारी जो यूट्यूब वीडियोस हैं, उनको भी आप थोड़ा सा देखना बंद करिए। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही है वो वीडियोस, कहीं ना कहीं जाके, कि हमने ये खा लिया, अगर घी खा लिया तो क्या हो, हम तो मतलब हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तेल खा लिया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन आप ये तो सोचो कि कौन सा घी खा रहे हो, कौन सा तेल खा रहे हो। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खा रहे हो, आप घी जो है, अगर आप कहीं नॉन में से लेके आए हो, कहीं नॉन जगह से जहाँ पे वो अच्छे से बनाते हैं। मैं बाजार वाला तो देखो, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, एक भी कोई भी घी अच्छा नहीं है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी घी अच्छा नहीं है, एक भी सिंगल ब्रांड। ऑफ कोर्स उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो नुकसानदायक है कहीं ना कहीं। आप गुड कोलेस्ट्रॉल लो। आप अगर अच्छा घी खाओगे तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी को जरूरत है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाओगे, आप सरसों का तेल खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, बहुत फायदा करेगा। नारियल का तेल खाओ। आपको अगर पूड़ी तलनी है तो नारियल के तेल में तलो। आप देखो, टेस्ट देखो कितना अच्छा है उसका। आप सरसों के तेल में पूड़ी तल के खाओ, आप उसका टेस्ट देखो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन जो रिफाइंड आ रहा है, जो बाजार का घी आ रहा है, डालडा आ रहा है, ऑलिव ऑयल आ रहा है, कहीं ना कहीं तो नुकसानदायक है ही है। उसमें वो लोग पाम ऑयल मिक्स करके और अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो कि काफी नुकसानदायक है। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है, और कई बीमारियां प्रॉब्लम कर रहा है, कई बीमारियां क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में। राइट। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बीमारियां तो बहुत कॉमन हो गई है हर फैमिली में। सर्वाइकल, साइटिका, इंसोम्निया, फिर आई स्ट्रेन, मतलब हमारी आंखों की रोशनी जो है वो बहुत वीक होती जा रही है, बहुत छोटे एज में। मतलब मैं तो बच्चों को देख रहा हूँ कि हमारी एज में तो, जब मैं छोटा था तब मैंने नोटिस किया कि मेरी क्लास में इवन ग्रेजुएशन तक शायद हार्डली एक या दो लोगों को ऐसा चश्मा लगा होगा, नहीं तो किसी को स्पेक्स नहीं लगा था।
अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो जनरेशन है इसमें 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से बच्चों को स्पेक्स लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसमें माँ बाप भी दोषी हैं, जो कि बच्चा नहीं मान रहा है तो टीवी ऑन कर देते हैं, हर चीज में मोबाइल दे देते हैं, टैब खरीद रखे हैं। हाँ, जरूरतें हैं आज, डिजिटल जो है वो टाइम आ गया है, तो जरूरत तो है इन चीजों की। बट ये है कि उसका भी एक टाइम होना चाहिए ना। अगर आपके घर में दिन भर ही डिजिटल इक्विपमेंट जो है वो डिवाइसेस जो है चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, हर इंसान को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और आप देखो बहुत कम एज में डायमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है लोगों को, बहुत कम एज में। सरप्राइजिंग। हमें भूलने की बीमारी हो रही है। ये पहले का टाइम में ये बहुत लेट होता था ये। 65 70 की एज में जब लोग जाते थे तो उनको भूलने की शिकायत होती थी, बिकॉज जो भी हमारे नर्व है उसमें जो फ्लूड है वो कहीं ना कहीं हमारी नर्व जो है डिजनरेट होने लगती है। तो ये अल्जाइमर की शिकायत आती है, सबको नहीं आती, बट एक एज के बाद आती थी। अब जो है मैं बहुत ही कम एज में लोगों को देख रहा हूँ कि भूलने की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे कि मैं ऑफिस पहुंचा, गाड़ी पार्क किया, लिफ्ट में आ गया, लिफ्ट में मुझे याद आया कि यार मैंने गाड़ी को लॉक किया कि नहीं, हालांकि मैं करके आया हूँ। नहीं, मैं नहीं करके आया। फिर मैं जाऊंगा, गाड़ी को चेक करूंगा, अच्छा लॉक तो कर दिया था मैंने। घर में कहीं चश्मा रख दिया, मुझे याद ही नहीं। कहीं की रख दिया, मुझे याद ही नहीं। किसी रास्ते से मैं एक बार गया हूँ, दूसरी बार जाना है तो मुझे याद ही नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो, अगर आपको ये चीजें नोटिस हो रही है तो आप समझ लेना कि आपको स्लोली एल्जाइमर की तरफ आप जा रहे हो, डायमेंशिया की तरफ जा रहे हो। डायमेंशिया भी कई तरह का होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो कई तरह का डायमेंशिया भी होता है। वो जब आदमी चेक कराने जाता है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में जो है लिखा रहता है, उनके डिटेल्स में जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपको किस लेवल का डायमेंशिया है ना। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है। पहले ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं था, बट ये लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है। अब आप कहोगे लाइफस्टाइल डिजीज कैसे हो गया? प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हम लोग खा रहे हैं, घर में कोई बनाना नहीं चाहता है खाना, या तो दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, और बच्चों के लिए भी हम प्रोसेस्ड फूड ही दे रहे हैं, और हम खुश हैं। सुबह भी ब्रेड, दिन में भी ब्रेड, शाम को भी ब्रेड। मैं तो एक ब्रेड का एग्जांपल दिया हूँ। शाम को नाश्ता करना है तो हमने ऑर्डर कर दिया जोमेटो स्विगी से, अब वो हमारे घर पे आ गया खाना। कैसा बना है क्या नहीं है उसमें, किस तेल में बना है, नाश्ता करना है, हमने समोसा मंगा लिया बाहर से। मतलब हम खुद घर पे कुछ करना नहीं चाहते। ये चीजें भी जाके हमें इम्पेक्ट कर रही है। और योग मेडिटेशन जो है वो तो कोई भी करना नहीं चाहता, जो कि सारी दवाइयों से और सारी पैथी से ऊपर है। अगर आप योग मेडिटेशन 1 आवर करते हैं
तो ये मान के चलिए कि वो सारी जितनी भी पैथी है, वो एलोपैथी कह लो, होम्योपैथी कह लो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कह लो, आयुर्वेदा कह लो, उन सबसे ऊपर है योग एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद दूसरी चीज है कि हम एलोपैथी मेडिसिन जो है घर में भर भर के रख रहे हैं। मैं तो देखता हूँ किसी किसी घर में पूरा डब्बा ही है, इतना बड़ा डब्बा है, उसमें भर भर के एलोपैथी दवाइयाँ रखी हुई है। और हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि देखो जी, हम हमारे पास सारी दवाइयाँ, पूरा किट है हमारे पास, और हम बिंदास, थोड़ा भी कुछ हुआ तुरंत। हम नेचुरोपैथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम आयुर्वेदा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम योग मेडिटेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम ये तीनों चीज करें, अपनाएं अपनी लाइफ में, तो कम से कम ये अंग्रेजी दवाइयाँ जो है कम हो जाएगी हमारी बॉडी से। बॉडी में टॉक्सिन्स है, एटलीस्ट थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हम बिंदास, बिल्कुल पूरे शौक से खा रहे हैं, थोड़ा भी कुछ हुआ ये गैस की गोली। देखो ये चीजें सब जो है कहीं ना कहीं हमें, हमारी लाइफ को जो है, या हमारी बॉडी को जो है, हमारे ब्रेन को, ब्रेन पावर को, हमारे मेमोरी को, सबको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है ये चीजें। तो हमें इन चीजों को धीरे धीरे सही करना है। और थोड़ा सा आप अपने नेचर को भी चेंज करिए। जैसे आप मिलने जुलने का जो है अ, आपका कल्चर है, उसको थोड़ा बढ़ाइए। अभी का कल्चर ये हो गया है कि ऑफिस में भी आप स्ट्रेस में हो, ऑफ कोर्स वहाँ पे 8-10 घंटा काम है, रहता ही है, सारे ऑफिसेज में रहता है। वहाँ हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, या जिस भी फील्ड में हो आप, फिर हम घर आए, घर आते ही हमने टीवी ऑन कर दिया, रास्ते में आ रहे हैं गाड़ी चला के, हमने गाने ऑन कर दिए। फिर जब सोने गए तो हमारे हाथ में ये आ गया, उसके बाद हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा हम इसको देख रहे हैं। सुबह जैसे ही हमारी नींद खुली, हमें उन ईश्वरीय शक्तियों को याद करना चाहिए। उसकी जगह हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया है कि नहीं। भाई सबकी हैबिट हो गई है, नथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक एक के बारे में बता रहा हूँ। अगर घर में 4 जने हैं तो चारों की हैबिट यही है कि उठा, सबसे पहले ये देखना है लिंक्डइन में क्या हुआ, कोई मैसेज आया क्या, मेल चेक करना है, मैसेज चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक चेक करना है। और उठते उठते, हमें बेड से उठते उठते कम से कम 40 मिनट्स लग जाते हैं, 30-40 मिनट्स। और अगर उसी बीच में अगर कोई इंटरेस्टिंग हमें किसी से कुछ चीज मिल गया, तो फिर वो मान के चलो कि हम 1-1.5 घंटा वो बेड पे ही पड़े हैं, जहाँ कि हमें उठ के दूसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हम अभी तक मोबाइल में ही हैं। तो आप ये सोचो कि हमारी रूटीन क्या हो गई है, सुबह से लगा के रात के सोने तक, और फिर सुबह जगने तक। और फिर हम उसके बाद हम ऑर्गेनिक जूस पी रहे हैं। उसका क्या फायदा उस ऑर्गेनिक जूस का? आपने 15-16 घंटे, 18 घंटे तो आपने गैजेट्स में लगा दिए, ना आपको अपने जो भी आस्था के प्रतीक हैं उनके सामने सर झुकाने का टाइम मिला नहीं,
उनके सामने बैठ के प्रार्थना करने का टाइम मिला नहीं। स्पिरिचुअलिटी में आप सब लोग जीरो। योग मेडिटेशन में मन नहीं करता करने का। वो तो टफ है। वो तो बहुत टफ है। योग मेडिटेशन और ये सब चीजें आप करने जाओ तो बहुत टफ है। आपको पार्क घूमने जाना है तो बहुत टफ है। इतना आसान नहीं है। सारी तैयारी करके घर से निकलना पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं हमें, अगर बीमारियों से दूर रहना है तो हमें हैबिट्स को सुधारनी पड़ेगी। हमें अपने सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बातें करिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जो भी हम 50-100 रुपए का जो कूपन ढूंढते हैं, जो 1 घंटा लगा देते हैं ढूंढने में। आपको कुछ खरीदने का मन है तो आप बाहर निकलिए घर से। आप ऑनलाइन ऑर्डर मत करिए। इसी बहाने उस 10 मिनट में, 15 मिनट में आप नेचर से कनेक्ट होंगे। आप थोड़ा वॉक करेंगे। आप घर से बाहर निकलिए, कोई बात नहीं। जब आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपसे 2-4 लोग बोलने वाले भी मिल जाएं, हाय हेलो करने वाले। तो आपको एक ब्रेड का पैकेट भी लाना है, या आपको अगर कुछ सब्जी भी लाना है, तो आप बाहर निकलिए घर से। आपको एक दूध का पैकेट भी लाना है तो आप घर से बाहर निकलिए। आप अपने सर्कल को बढ़ाइए, दोस्तों से मिलिए, उनसे बातें करिए। आपको, आपका देखिए, आप खुद ब खुद ना, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। और बहुत लोग इन चीजों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, बट फिर भी इन चीजों को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़ी, तब उनको फील होता है, या तब वो किसी साइकेटिक के पास जाते हैं, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तब उनको ये बताया जाता है कि आप ऐसा करिए। ठीक है ना? तो घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए, है ना? जो छोटे मोटे टेंशन्स हैं घर में, उनको कोशिश करिए कि वो, आप इग्नोर करना भी स्टार्ट करिए। कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जरूरी है। और बहुत ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी, अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत लोगों की जॉब जा रही है, और मैं देख रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत टेंशन वाला है, नो डाउट, सबके लिए है। अगर किसी की जॉब चली जाए तो ऑफ कोर्स ये तो टेंशन का टॉपिक है ही है। बट क्या मेरे सोचने से मुझे मेरे को कंपनी रख लेगी क्या? अगर मैं दिन भर उसको सोचता रहूं, तो क्या मेरी कंपनी कहेगी ठीक है भाई, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ, तुम रुको वापस, तुम बहुत सोच रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं निकालेंगे? ऐसा होता है क्या? भाई प्राइवेट में तो ऐसा है ही नहीं कि आप 60 ईयर्स की एज तक आप सोच सकते हो कि मेरी जॉब जो है, मैं 60 की एज में रिटायर होऊंगा। प्राइवेट की जॉब ही तो यही है कि आपको कभी भी निकाल सकते हैं। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। आप इतना बड़ा लोन मत ले लो कि जॉब चली जाए तो आपका बीपी हाई हो जाए, आपको एंजाइटी होने लगे, शुगर बढ़ जाए। आपको ये सारी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब आ गई। तो ऐसा घर किस काम का? ऐसा प्रॉपर्टी किस काम का? तो प्राइवेट जॉब में हो अगर आप, तो आप अपना पहले बैकअप चेक करो। क्या मेरी जॉब छूट गई तो ये चीजें मैं कर सकता हूँ क्या, और कितने महीने या कितने साल तक कर सकता हूँ? क्योंकि
जॉब छूटने के बाद ऑफ कोर्स टेंशन बढ़ती है, लेकिन क्या टेंशन जब बढ़ेगी, क्या मुझे नई जॉब मिल जाएगी? क्योंकि टेंशन होने से तो जॉब मिलती नहीं है ना। आप टेंशन फ्री रहोगे तब जॉब मिलेगी। जब आप योग मेडिटेशन करोगे तो आपका ब्रेन और फास्ट काम करेगा, तब आपको जॉब मिलेगी। आपकी एंजाइटी बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए, आपका बीपी हाई रहने लगे हमेशा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाए, तो क्या इन सब चीजों से आपकी जो आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, कोई कंपनी आपको रख लेगी? आपका ब्रेन बहुत फास्ट काम करेगा। तो देखो, कुछ जो टॉपिक है ना उनके बारे में अननेसेसरी सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे पास पेशेंट आए, तो उनके घर में टेंशन कुछ अजीब तरह का था। आप वो टेंशन कह लो कि भाई, उनका जो बच्चा था वो हैंडीकैप था। तो उनको टेंशन ये थी कि इसकी शादी कैसे होगी, आगे वो कैसे रहेगा, कैसे अपनी जिंदगी निकालेगा, हम तो मर जाएंगे एक दिन। बच्चे को तो जो भगवान ने दिया है हैंडीकैप्ड के रूप में पैदा हुआ बच्चा, तो वो तो अब नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन आप भी अब नॉर्मल हो गए, यही सोच सोच के। तो कुछ चीजें तो ऐसा है ना कि आप कभी कभी ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है सोचते रहने से। आप दिन भर रात भर सोचो, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, या ऐसा है तो क्या होगा। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है सोचने का। अभी जो प्रेजेंट में है आप क्या कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। आगे क्या होगा, नहीं पता। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, टेंशन आप ले रहे हो। मेरे टेंशन लेने से क्या होगा? क्या रशिया बंद कर देगा अटैक करना, या कि यूक्रेन बंद कर देगा? तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिन पे आप अननेसेसरी आप अपने को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। क्रिकेट मैच हो रहा है, आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। यार, क्रिकेट खेल तो गेम ही ऐसा होता है, एक हारेगा एक जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। उसमें आपका बीपी हाई हो जा रहा है। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? देखो, आप इन सब चीजों चीजों को ना आप सोचना स्टार्ट करो, और इन इन चीजों से ना बाहर निकलो आप। और इन चीजों से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। और मैंने एक पेथी, कौन सा पेथी बेस्ट है, उस पे भी मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप जरूर देखना। और आप अपने डिसीजंस जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी से लो। जब कोई घर में बीमार पड़े तो वो बुद्धिमानी भरा डिसीजन जो है आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। फाइनेंशियली भी जो है आप सही रहोगे जब आपका डिसीजन सही रहेगा। और जो घर में बीमार है वो भी जल्दी ठीक होगा, बिकॉज ऑफ योर वाइज डिसीजन। आपका बुद्धिमानी वाला जो डिसीजन है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम है। तो ठीक है, मैं अभी का जो सेशन है वो आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है डायमेंशिया पे लेके आऊंगा पूरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशिया जो है क्यों होता है, किस एज में होता है। आजकल ये
एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है, जो कि पहले नहीं था लाइफस्टाइल डिजीज, लेकिन अब ये लाइफस्टाइल डिजीज में भी काउंट होने लग गया है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू तब तक।